नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आरफी आप सभी को आपकी चैनल इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल वन पर दिल से स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग थोड़ा यूनिक होने वाला है। यूनिक इसलिए क्योंकि आज मैं टैरो कार्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं टैरो कार्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो ये ताज के जो पत्ते हैं इसका इस्तेमाल करूँगी, रूल्स का इस्तेमाल करूँगी और ऑरेकल मैसेज का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, रीडिंग बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा सा ही होगा, लेकिन आई होप कि आपके लिए यूजफुल होगा। ओके, देर नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके सामने दो ऑप्शन। ऑप्शन 1 है 4 ऑफ हार्ट्स एंड ऑप्शन 2 है 9 ऑफ क्लब्स। 4 ऑफ हार्ट्स एंड 9 ऑफ क्लब्स। जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने 4 ऑफ हार्ट्स इस कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज मुझे बताइए, स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। आपको इस वक्त बोला जा रहा है कि आपको इस वक्त इमोशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इमोशनल लेवल पर स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हो सकता है कि करंट टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप इमोशनली खुद को उतना स्टेबल बैलेंस महसूस नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस का, मुझे इमोशंस का एक वो दिख रहा है, जैसे कि एक सैलाब उठना, जैसे कि आप अपने करंट लाइफ पर, स्पेशली पर्सनल लाइफ में आप उतनी खुश नहीं हैं। एक बोर्डम सा एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि काफ़ी बोरिंग सा लगने लग गया है आपको ज़िंदगी, कुछ एडवेंचर नहीं है, कुछ खास नहीं हो रहा है लाइफ में, जैसा चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है। वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आपको यहाँ पर स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा इस टाइम फ्रेम पर। ओके, आपको डेफिनेटली स्टेबिलिटी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको एंजल नंबर 4444 काफ़ी दिखाई दे सकता है। 4 आपका बर्थ डेट नंबर या फिर लाइफ पथ नंबर भी हो सकता है, या फिर अप्रैल मंथ आपका बर्थ मंथ हो सकता है। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। मुझे दिख रहा है, लग रहा है जैसे कि आप लोग को 444 नंबर या फिर 44 नंबर काफ़ी दिख सकता है, एंजल नंबर। आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। एनर्जी को ग्राउंडिंग कीजिए, ग्राउंडेड रखिए अपनी एनर्जी को, ताकि आप इमोशनल लेवल पर बैलेंस हो सके। ग्राउंडिंग करने के लिए आप ज़मीन पर नंगे पाँव चला फिरा करें। ऐसी ज़मीन मीन्स सीमेंट वाला नहीं, जो मिट्टी वाला होता है ना, जहाँ पर घास उगते हैं, वैसा वाला ज़मीन पर नंगे पाँव चला करें। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा ज़मीन नहीं है तो पेड़ पौधों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, या फिर एनिमल्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। इससे भी आपका एनर्जी ग्राउंडेड होगा। ग्राउंडेड होने से ये जो इमोशनल लेवल पर जो भी उथल पुथल मचता रहता है वो ठीक होगा। ओके, और बोर होने के लिए होने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपको लाइफ आपको ऐसा लग सकता है कि बोरिंग सा बन रहा है, लेकिन ये आपको ज़रूरत नहीं है ऐसा फील करने के लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है लाइफ में, नो डाउट, बट समटाइम्स हमें अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ता है। हमेशा डिवाइन की तरफ से एक्साइटमेंट हमारे लिए भेजा नहीं जाता है, हमें अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को थोड़ा बूस्टअप कीजिए। ओके, अपनी एनर्जी को थोड़ा बूस्टअप कीजिए, एक्शन लीजिए, अपने लिए कुछ एक्साइटेड कीजिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, जो अच्छा लगता है आपको वो काम कीजिए, एक्साइटेड। लेट्स सी स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 3 रूल्स आए हैं आपके लिए। आई होप आपको दिख रहा हो। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आपके लाइफ में इस वक्त एक किस्म का चेंजिंग प्रोसेस चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन। इस एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके लाइफ में इस वक्त, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसा आपको चाहिए, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये इसलिए हो रहा है ताकि आप अपनी ज़रूरतों को पहचान सके।
ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इसलिए आया है ताकि आप समझ सकें कि आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त आपको एहसास होगा कि मुझे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर्टिकुलर इंसान की या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मनी अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल रिलेशनशिप के मामले में आपको वो खुशी नहीं मिलती है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको ये रियलाइज़ करवाया जाएगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार भी ज़रूरत है इंसान के लिए। अदरवाइज़ अगर आपकी लाइफ में प्यार मोहब्बत सब कुछ है, ओके, प्यार मोहब्बत के मामले में आप ठीक है, सब कुछ मतलब खुश हैं, मगर फाइनेंशियल सिचुएशन आपका उतना अच्छा नहीं है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको ये रियलाइज़ होगा कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट होता है, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ ऐसा एनर्जी मुझे मिल रहा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को इस टाइम फ्रेम पर इमोशनल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है, ओके। और इस दौरान आपको रियलाइज़ होगा कि आपके लिए कौन सही है और कौन गलत, आपके आसपास किन लोगों का होना ज़रूरी है और किन लोगों का होना ज़रूरी नहीं है, ये आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान सिखाया जा रहा है। इसलिए समझिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है, इसको एज अ ब्लेसिंग लीजिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जो शायद आपको इस वक्त नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत जल्द दिखेगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मनी रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सॉल्व हो रहा है आप लोगों का। ये बिहाइंड द सीन हो रहा है, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मनी रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज हो रहा है। इन दिनों हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा फील हो कि आपका बॉडी थोड़ा बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, आप कुछ करने को मन ना करे, बॉडी पेन भी हो सकता है किसी किसी को, या फिर हल्का फुल्का बुखार जैसा भी हो सकता है। तो समझ जाइएगा ये जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। स्पेशली मनी रिगार्डिंग, वेल्थ रिगार्डिंग ये मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वो है पार्टनरशिप के मामले में। पार्टनरशिप के मामले में ये पार्टनरशिप रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर बिजनेस रिगार्डिंग भी हो सकता है। किनके साथ रिलेशनशिप बनाना आपके लिए ज़रूरी है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या फिर बिजनेस में, ठीक है। किन लोगों के साथ पार्टनरशिप में आना आपके लिए ज़रूरी है, कौन से लोग आपके लिए सही हैं, ये आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। इस वक्त हो सकता है कि आपको कुछ लोग हर्ट करें, आपको कुछ ऐसा बातें बोल दें जो आपको बहुत पेनफुल लगे, तो समझिएगा, उन चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। माइंड से नहीं बल्कि अपनी दिल से, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिल का इस्तेमाल कीजिए, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। इस वक्त अगर आप अपने माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको उतना समझ में नहीं आएगा, ओके। यहाँ पर आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में एक सही पार्टनर डेफिनेटली आएगा या आएगी, आपको पता चलेगा कौन है आपके लिए सही पार्टनर। ठीक उसी तरह से फाइनेंशियल सिचुएशन में भी किन लोगों के साथ आपको पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है या किन लोगों के साथ ग्रुप वाइज काम करने की आपको ज़रूरत है, वो भी आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ही सिखाया जाएगा। आपको रियलाइज़ होगा वर्थ, आई एम हियरिंग वर्थ, आपको अपना वर्थ भी पता चलेगा, अपना वैल्यू आपको पता चलेगा, साथ ही साथ दूसरों का भी जो आपके लिए सही है। हो सकता है कि कल तक आप जिनको गलत समझ रहे थे, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको पता चले कि ये इंसान तो मेरे लिए सही है, या फिर ये बिजनेस मेरे लिए सही है, और जिनको आप अच्छा समझ रहे थे उनका कुछ और ही निकल कर आपके सामने आ जाए। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इस चेंजेस की वजह से क्या होने वाला है इनके लाइफ में, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइए। इस चेंजेस की वजह से मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है नियरर फ्यूचर, ओके। स्पिरिट ऑफ द वेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑप्शन नंबर 1, वेरी नाइस, थैंक यू। थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा था कि ज़रूर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक किस्म की स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। नंबर 33 एंड नंबर 35 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना इमोशंस के बारे में स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर भी सेम मैसेज है। आपको पानी के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। पानी के साथ, पानी को जब आप पिए ना, पानी पीते वक्त पानी को चार्ज करके पीजिए। चार्ज करके पीना मीन्स ग्लास को हाथ से पकड़िए और बोलिए कि इस पानी के ज़रिए मैं हील हो रहा हूँ या हील हो रही हूँ। ये पानी मेरी सोल की, मेरी बॉडी की सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहा है, ओके। ऐसे एफर्मेशन डालिए,
ऐसे एफर्मेशन डालकर पानी को पीजिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। यहाँ पर आपको सेल्फ नर्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, खुद को नर्चर करने के लिए बोला जा रहा है। खुद को बहुत ज़्यादा नर्चर कीजिए, अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ पर पानी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हीलिंग में, ठीक है। इसीलिए पानी इन दिनों जितना हो सके उतना पीजिए। ऐसा नहीं कि गर्मी उतना नहीं है तो पीना मुश्किल हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा पीजिए। आपको बॉडी हाइड्रेट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, अपने बॉडी को हाइड्रेट कीजिए। ऐसे फ्रूट्स खाइए जहाँ पर जूसेस बहुत ज़्यादा है, लेमन, ऑरेंज, इस तरीके की फ्रूट्स खाइए जहाँ पर जूस वाटर अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। फील करने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, खुद को फील कीजिए, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को फील कीजिए और रेस्ट कीजिए। ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो सकता है। यहाँ पर खुद को रिपेयर करने के लिए आपको बोला जा रहा है, खुद को रिपेयर कीजिए। और खुद को रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं? एक तो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके, दूसरा मेडिटेशन के थ्रू, ओके। सिंपल मेडिटेशन आप कीजिए, एटलीस्ट अगर आप 10 मिनट्स भी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। जो कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अपने हार्ट चक्रा पर, अपने चेस्ट पर दोनों हाथों को रखिए, जैसे कि इस पिक्चर में है, इस कार्ड में है, ऐसे रख के भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। बस आंख बंद कीजिए और इस पोजीशन में बैठिए, इस पोजीशन में बैठिए और आंखों को बंद कर लीजिए। चेस्ट में इस तरह से हाथ रख लीजिए, कुछ भी मत सोचिए, बस आंखों को बंद कीजिए। गहराई से सांस लीजिए और धीरे से सांस को बाहर छोड़िए। बस ये प्रोसेस आप कीजिए। 10 मिनट कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और काफ़ी रिलैक्स फील होगा। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है, कुछ लोग उस दौरान रोने भी लग जाएंगे, रोएंगे, और इसको रोकिएगा मत जब आप रोएंगे तो, ठीक है। आपकी सोल का ग्रोथ हो रहा है इस वक्त। अवेकनिंग प्रोसेस हो चुका है आप लोगों का। अवेकनिंग प्रोसेस इंसान का सिर्फ एक ही बार नहीं होता है, कई बार होता है। स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं स्पिरिचुअलिटी का। तो यहाँ पर आप लोगों का सोल अवेकन हो रहा है, आप लोगों का सोल उस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है जिसके लिए वो इस दुनिया में आया है, जहाँ पर 3D में इंसान अक्सर भटक जाता है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, खुद को हील कीजिए, रेस्ट कीजिए, ठीक है। अगर नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है आपको तो नींद लीजिए। काम भी ज़रूरी है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल नींद लीजिए टाइम पर, ठीक है। खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड कीजिए। इस वक्त आपको अकेले टाइम स्पेंड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से लोगों के साथ बातचीत करना या भीड़ में रहना वो आपके लिए सही नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर जॉब बिजनेस वगैरह करते हैं तो उस दौरान तो काम के जरिए वजह से तो आपको रहना पड़ेगा, लेकिन बाकी के टाइम जो है वो थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, घर में आकर अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, ओके। ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है, अगर आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, 9 ऑफ रॉड्स, सॉरी 9 ऑफ क्लब्स तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। स्पिरिट गाइड्स, आप ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? आपको पानी की तरह एडजस्टेबल होने के लिए बोला जा रहा है। पानी की तरह, पानी को देखिएगा, वो जहाँ पर भी आपको, जहाँ जिस भी शेप के ग्लास में या बाउल में डालें वो उसी शेप के हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही आपको एडजस्ट करने के लिए इस वक्त बोला जा रहा है। एडजस्ट कीजिए खुद को पानी की तरह, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। जितना ज़्यादा आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे, हर एक मोमेंट पे, हर एक सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर पाएंगे उतना आपके लिए सिचुएशन ईजी होगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको खुद को गार्डेड रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी लोगों से, किसी पर्टिकुलर इंसान से या किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं और इस डर के वजह से एक किस्म का इनसिक्योरिटी अगर आपका क्रिएट हो रहा है आपके अंदर, तो उस इनसिक्योरिटी को रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आप खुद को दूसरों के सामने दिखाने में या खुद के थॉट्स को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में आपको दिक्कत होता है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी सोच है, आपकी जो भी थॉट प्रोसेस है, उसे आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें, ये उनकी मर्ज़ी। लेकिन आप एक इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल लाइक आपकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है, आपकी डिफरेंट आइडेंटिटी है, राइट। तो अपनी उस डिफरेंट आइडेंटिटी को शो कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ आपकी आइडेंटिटी मैच करे, ओके। ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें मैच करेगा, हर एक चीज़ तो नहीं करेगा।
आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है। किसी भी सिचुएशन से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्री योर सेल्फ, आई एम हियरिंग। आपको खुद को फ्री करने के लिए बोला जा रहा है। खुद को फ्री कीजिए, रिलीफ मिलेगा आपको। जैसे आप खुद को फ्री करेंगे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप कुछ एक्सप्रेस करने से डरते हैं, स्पेशली मुझे ऐसा वाइब्स आना है, एक्सप्रेस करने से डरना, या अपने बारे में कुछ चीज़ किसी को पता चल जाएगा तो पता नहीं वो जज करेंगे, या कुछ इस टाइप का एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस एनर्जी में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको तकलीफ होगा, आपको घुटन महसूस होगा। इसीलिए आपको इस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। जहाँ एक्सप्रेस करना है वहाँ एक्सप्रेस कीजिए, जहाँ खुद को प्रेजेंट करना है खुद को प्रेजेंट कीजिए। कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कीजिए। ओके, स्पिरिट्स आपको क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल नंबर 96 आपको दिखाई दे सकता है। नंबर 9 एंड नंबर 6 आपका बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। सितंबर या फिर जून का महीना आपका बर्थ मंथ हो सकता है। स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाइल्ड, आई एम हियरिंग वाइल्ड। अपनी वाइल्ड साइड को बाहर लाइए, अपने अंदर की जो भी वाइल्ड साइड है उसे लाइए लोगों के सामने। थैंक यू। स्पिरिट्स क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को? ओके, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेजेस मिल रहा है रूल्स के थ्रू मुझे पहली चीज, ओके, हो सकता है कि हाल फिलहाल में कुछ आपने गवाया है, खोया है, किसी किस्म का चेंज आया है आपके लाइफ पे। अगर नहीं आया है तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में एक किस्म का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। ओके, कुछ गवाएंगे आप, लेकिन जो भी आप गवाएंगे वो आपकी भले के लिए आप गवाएंगे, आपकी बुरा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि उस चीज़ को गवाने से आपको बहुत रोना धोना होगा, आपको बहुत तकलीफ होगा, समथिंग इस तरह से। नो, कुछ ऐसी चीज़ें आपसे छूटेगा जो आपके लिए सही नहीं है। अनहेल्थी अटैचमेंट, अगर आपका किसी और के साथ अनहेल्थी अटैचमेंट है, चाहे वो इंसान हो या कोई इसी अल्कोहल या समथिंग सिगरेट वगैरह ऐसी चीज़ों के साथ भी अगर आपका कोई अनहेल्थी अटैचमेंट है तो वो आपसे छूटेगा। एक किस्म का बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जब ये बदलाव आएगा तब हो सकता है आपका माइंड थोड़ा आपके साथ गेम खेले, आपका माइंड आपके साथ गेम खेल सकता है। ओके, आपको रॉन्ग डायरेक्शन में आपका माइंड ले जा सकता है, तो उससे थोड़ा अवेयर रहिएगा, अपने माइंड से थोड़ा बच के रहिएगा। दिमाग इंसान का कई बार गलत रास्ते में भी लेकर जाता है, तो यहाँ पर आपको अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। झट से कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, सक्सेस। साथ ही साथ अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, फर्टिलिटी का मुझे एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। फर्टिलिटी, अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा है आपके लिए। क्रिएट करना, न्यू आइडियाज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपसे कुछ क्रिएट होगा, कुछ नया, कुछ यूनिक। उसको क्रिएट करने से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे समथिंग। अगर आप कुछ बिजनेस का नया आइडिया अप्लाई करना चाहते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। इस वक्त आपका मन आपको गाइड करेगा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। आपका नॉलेज, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि ये आपकी क्रिएटिव साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी, चाहे वो DIY कोई क्राफ्टिंग से रिलेटेड काम हो, या फिर जो भी आप कर रहे हैं उसी में ही आपकी खुद की कोई क्रिएटिव आइडिया आए आपके पास और आप उसे अप्लाई करेंगे एंड सडनली आपका ग्रोथ होगा। सडन ग्रोथ का मुझे एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इन दिनों। नॉलेज गैदर कीजिए, नॉलेज इकट्ठा कीजिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है स्पिरिट्स आपको इंस्पायर कर रहे हैं
और आपको बोला जा रहा है कि आप खुद को खुद इंस्पायर कर सकते हैं, आप खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। अगर कोई और इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है तो आपको खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप खुद को मोटिवेट कीजिए, ज़रूरी नहीं कि हमेशा बाहर का कोई इंसान आकर ही आपको मोटिवेट करे, इसलिए खुद को मोटिवेट कीजिए। जो भी आप यूनिकनेस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो कीजिए, लाइए, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ने वाला है इस टाइम फ्रेम पर। ओपन अप, हर एक किसी के साथ ओपन अप मत हो जाइए इमोशनल लेवल पर। अगर आप ओपन अप होना चाहते हैं तो सोच समझ के ही लोगों के साथ ओपन अप हो जाइए। हाँ, लेकिन जहाँ तक बात अपनी थॉट्स को प्रेजेंट करने का है उसमें सोचिएगा मत कि लोग क्या बोलेंगे अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, तो नहीं, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। लाइट, वेरी नाइस, देखा। ओके, मैं बताती हूँ। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इस चेंजेस की वजह से ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या आने वाला है, आने वाले टाइम में क्या बदलाव आएगा। ट्रांसफॉर्म विथ रेबन, ट्रांसफॉर्मेशन, एक किस्म का चेंज, मैंने बोला था ना, या तो वो हो रहा है आपके साथ या फिर आने वाले टाइम में वो होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन एक किस्म का। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके साथ वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी कॉन्शियसनेस के साथ काम कीजिए, आपकी सबकॉन्शियस माइंड, स्पेशली आपकी सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। अपनी सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एफर्मेशन ऐड करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बातें बोला करें, उससे आपकी करंट सिचुएशन में बहुत बदलाव आएगा, साथ ही साथ फ्यूचर में भी बहुत बदलाव आएगा। यहाँ पर आपको एक और मैसेज दिया जा रहा है, वो है जहाँ पर दूसरे लोगों को होप नहीं दिखता है वहाँ पर आपको होप दिखेगा। आप एक ऐसे इंसान हैं जहाँ पर दूसरों को लगता है कि अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, जहाँ पर लोग उम्मीदें खो बैठते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जहाँ पर आप बुरे से बुरी सिचुएशन में भी आप उम्मीद नहीं खोते हैं। कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको ये फील होता है कि नहीं, अच्छा होगा, क्या पता यहाँ से कोई सोल्यूशन निकल आए। डीप डाउन आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है कि हाँ, यहाँ पर मुझे डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर डेफिनेटली चीज़ें ठीक होगा। यहाँ पर मुझे नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी मैसेज आ रहा है कि अपनी सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बातें डालिए, पॉजिटिव बातें ऐड कीजिए अपने बारे में स्पेशली। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम गॉर्जियस, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल। इस तरीके की एफर्मेशंस एवरी डे अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कीजिए, बोलिए, साउंड मुंह से बोलिए या फिर वीडियोस में ऐसे होते हैं तो वो भी आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी जो भी कॉन्फिडेंस लेवल आपको इस वक्त लग रहा है कि डाउन है वो बहुत जल्द बढ़ेगा। जैसे ही आप अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करते हैं, अपनी आइडियाज़ को अप्लाई करते हैं, जो आइडिया इस दौरान आपके पास आएंगे उन आइडियाज़ को आप जैसे अप्लाई करते हैं आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। आपकी जो भी ड्रीम्स है, जो भी डिज़ायर्स है, आप उसे फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी और को फॉलो करने के लिए मना किया जा रहा है। किसी और को फॉलो मत कीजिए। मैंने क्या बोला था, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप जाइए। कौन क्या कह रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आपको उस डायरेक्शन में जाना है, नो। यहाँ पर आप खुद की सुनिए। अगर आपकी इर्द गिर्द के लोग बोलते हैं कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, नहीं तुम्हें वो करना चाहिए, यहाँ पर आपको स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि यहाँ आपको खुद की सुनना है कि आपको क्या करने को मन कर रहा है। यहाँ पर आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बोला जा रहा है कि आप खुद अपनी फ्यूचर को लेकर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी डिज़ायर है उसे आप खुद पूरा कर सकते हैं। आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। यहाँ पर एक
एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। इस वक्त आपको लग रहा है कि बहुत डार्कनेस है लाइफ में, सब कुछ उतना अच्छा नहीं जा रहा है, बट स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि आपके जो भी ड्रीम्स है, डिज़ायर्स है, वो कहीं ना कहीं जो डिवाइन टाइम हम बोलते हैं, एक टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं वो चीज़ है आपके लिए, स्टोर्ड है आपके ड्रीम्स। तो आपको कदम आगे बढ़ाते रहने के लिए बोला जा रहा है कि राइट टाइम पर आपके ड्रीम्स डेफिनेटली फुलफिल होंगे। आप जो भी चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट शायद आप वो पोटेंशियल नहीं देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि आपके इर्द गिर्द के लोग वैसे हैं, लोग आपको उस हिसाब से मोटिवेट नहीं करते हैं, उस हिसाब से लोग आपके अंदर की जो भी पोटेंशियल है उसके बारे में लोग आपको बताते नहीं हैं। इसलिए स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि लोग आकर आपको बताएंगे, आप इस उम्मीद को तो छोड़ ही दीजिए, आप खुद ढूंढिए कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है। एक क्वालिटी तो मैंने बता ही दिया, क्या नहीं, 2 क्वालिटी मैंने बताया है। एक है आपकी क्रिएटिविटी, दूसरा है आप नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। आप किसी ना किसी सिचुएशन में भी, बुरे से बुरे सिचुएशन में भी हल निकाल सकते हैं। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। और कॉन्फिडेंस लेवल जो इस वक्त थोड़ा कम है, वो बहुत जल्द बूस्टअप होगा। तो आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर भी काम कर सकते हैं। येलो कलर के फ्रूट्स खाएं, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इस तरह के फ्रूट्स। कॉर्न, क्या बोलते हैं कॉर्न को हिंदी में, क्या बोलते हैं, भूल गई मैं। ओके, कॉर्न, वो भी आप खा सकते हैं। इस तरह की जो येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं उसे आप खा सकते हैं। येलो कलर पहनेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए कुछ भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, कॉर्न को हिंदी में बोलते हैं मकई। याद आ गया। ओके, बाय।